नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरोड़ा एज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट्स और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सूफी मूवमेंट्स। ओके, तो हम लोगों ने पहले देखा था वेद में जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, संहिता, आरण्यकाश, ब्राह्मणस और उपनिषद। वैसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे करके मतलब जैनिज़्म बुद्धिज़्म भी डेवलप होने लगा और उसके मतलब बाद भक्ति मार्ग भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था। ओके, जो मतलब भगवान पे मतलब पूरा विश्वास करते थे उन लोगों को बोलते थे भक्ति, और जो ये ही जो मतलब वो इस्लाम में होता था उसको बोलते थे सूफी। ओके, तो आज हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट्स। ओके, तो ये आपका स्टार्ट होता है 13th सेंचुरी एडी। ओके, 13th एडी से स्टार्ट होता है। ओके, रफली। तो यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट अद्वैत की फिलोसफी दी थी किसने? रामानुजाचार्य। जब आत्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा, मतलब आत्मा एक पार्ट है ब्रह्मा का। ओके, द्वैत अद्वैत और विवेद, इसकी फिलोसफी दी थी किसने? निम्बार्काचार्य ने। ओके, ये 13 एडी में यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। द्वैत मतलब ड्युअलिज्म। ओके, और इसका मतलब फिलोसफी दिया था किसने? माधवाचार्य ने। ओके, शुद्ध अद्वैत की फिलोसफी दी थी वल्लभाचार्य ने। अद्वैत का फिलोसफी दिया था शंकराचार्य ने। यहाँ पे एक बात है, द्वैत और अद्वैत। द्वैत मीन्स मतलब ड्युअलिज्म, मतलब दोनों चीज़ मतलब अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चीज़ अलग नहीं है, दोनों चीज़ मतलब एक ही है। ओके, दोनों चीज़ एक ही है। शुद्ध अद्वैत और श्री शंकराचार्य बिलीव्स। ओके, शुद्ध अद्वैत वाले बिलीव्स और शंकराचार्य वाले बिलीव्स देख लेते हैं क्या क्या है। शुद्ध अद्वैत वाले बिलीव करते थे कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब रियल में वर्ल्ड होता है। शंकराचार्य बिलीव करते थे लाइफ एंड वर्ल्ड इज अ मिथ, मतलब लाइफ एंड वर्ल्ड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये लोग आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, शुद्ध अद्वैत वाले। ओके, बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये बिलीव नहीं करते थे कौन? शंकराचार्य। ओके, यहाँ पे ये देखने से पहले ये देख लेते हैं मोनोथेसिस्ट। इसका मतलब एक ही भगवान को पूजा करने वाले। ओके, एक ही भगवान को पूजा करने वाले। यहाँ पे डिस्क्राइब रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो क्या हुआ, भक्ति मोमेंट्स में मतलब लिखा हुआ है कि गॉड के मतलब फॉर्म होते हैं और फॉर्मलेस। ओके, फॉर्मलेस भी होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म मतलब जो भगवान का रूप होते हैं। ओके, भगवान के रूप, और फॉर्मलेस मतलब भगवान का कोई रूप नहीं होता। ओके, तो जो मतलब फॉर्म में बिलीव करते थे, मतलब भगवान होते हैं ये बिलीव करते थे, उनको बोलते थे सगुना। और जो फॉर्मलेस में बिलीव करते थे उनको बोलते थे निर्गुणा। ओके, शगुना के 2 भाग हो गए, क्या क्या थे? विष्णु को जो मानते थे उनको बोलते थे अल्वर्स, जो शिव को मानते थे उनको बोलते थे नयनर्स। ओके, फर्स्ट फीमेल अंडल प्रोफाउंड ऑफ भक्ति मूवमेंट। ओके, फर्स्ट फीमेल कौन थी? अंडल। भक्ति चाइन्स देखने से पहले ये देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, और ये भक्ति मूवमेंट जो है पहले मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था? साउथ इंडिया में। ओके,
और उसके बाद देखते हैं भक्ति चेंज ऑफ महाराष्ट्र धर्म। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, विट्ठल जो टेम्पल है हमारा, विट्ठल टेम्पल महाराष्ट्र में जो है, वहाँ पे क्या हुआ, पंढरपुरा पे जो है, ओके, विट्ठल मंदिर में ही मतलब यहाँ इनका जन्म हुआ, इन लोगों का जन्म हुआ, भक्ति साइंस का जन्म हुआ, जो महाराष्ट्र के थे भक्ति साइंस का जन्म हुआ। ओके, विट्ठल मतलब विष्णु जी को जो पूजते हैं, विष्णु भगवान जी को जहाँ पे पूजा जाता है। ओके, जनानेश्वर और जनदेवा। ओके, 1271 से लेकर 1296 तक। ओके, फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, मतलब ये कौन थे, फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट, महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट के फाउंडर थे। इन्होंने लिखा था भवार्थ पिटिका, भवार्थ दीपिका। ओके, कमेंट्री ऑफ भगवद गीता, क्या है कमेंट्री ऑफ भगवद गीता। नामदेवा 1270 से लेकर 1350 तक, फाउंडर ऑफ बरकारी सेक्ट, बरकारी सेक्ट के फाउंडर थे कौन, नामदेवा। एकनाथ ने क्या लिखा था 1533 से 1599 तक, क्या लिखा था ये, भवार्थ रामायणा। ओके, तुकाराम 1598 से लेकर 1650 तक, इन्होंने क्या लिखा था, अभंग, डिवोशनल पोइट्री। ओके, अभंग लिखा था। रामदास 1608 से लेके 1681 तक रोट दसबोधा, मतलब दसबोधा लिखा था, कंपाइल ऑफ हिज सरमन्स। ओके, अभी हम आता है भक्ति साइंस पे। ओके, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया, रामानुज कौन थे, फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत। ओके, रामानंदा बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ओके, डिसाइपल कौन थे, कबीरदास भी हमारे कौन थे, निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे। ओके, कबीरदास ने दोहा लिखा था, क्रिटिसाइज हिंदू और इस्लामिक धर्म, मतलब ये कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवान को मानते नहीं थे, तो इसलिए ये हिंदू को भी मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे और इस्लाम को भी क्रिटिसाइज़ करते थे। ओके, एज सच मतलब शगुना सेक्स से जो बिलोंग करते थे उन लोगों को क्या बोलते थे, जो भगवान में मतलब बिलीव करते थे। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, जो भगवान पे बिलीव करते थे। निर्गुणा मतलब जो भगवान के मतलब फॉर्म में बिलीव नहीं करते थे, मतलब भगवान होते हैं ये बिलीव नहीं करते। ओके, यहाँ पर देखते हैं गुरु नानक बिलोंग टू निर्गुणा सेक्ट, ये भी निर्गुणा सेक्ट से बिलोंग करते थे। ओके, चैतन्य बंगाल वैष्णविज्म। ओके, प्रोपाउंड भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में भक्ति मूवमेंट को मतलब स्प्रेड करने का काम इन्होंने किया था। फाउंडर ऑफ गौड़िया। ओके, विद्यापति कंपोज पद्मावली, लव ब्लेज ऑफ राधा एंड कृष्णा, क्या कंपोज करता, पद्मावली। ओके, पुरंदर दास फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक। ओके, इनको फादर माना जाता है, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक पुरंदर दास, बिलोंग फ्रॉम कर्नाटका। वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्ध अद्वैत की फिलोसफी दी थी, मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा ये वल्लभाचार्य, बता दिया था मैंने आप लोगों को। ओके, मीराबाई, ये क्या थी, डिसाइपल थी वल्लभाचार्य की। ओके, केफ फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। ओके, मीराबाई पे देख लेते हैं, डिसाइपल थी क्या, किसके, किनके, वल्लभाचार्य के। ओके, डॉटर इन लॉ ऑफ राणा संगा ऑफ मेवाड़, राणा संगा की डॉटर थी। राठौर प्रिंसेस थी, भक्त ऑफ कृष्णा थी। ओके, कृष्णा की भक्ति। सूरदास
ब्लाइंड थे, बिलोंग टू अग्रा, ओके, भक्त ऑफ कृष्णा, कृष्ण के भक्त थे। तुलसीदास कौन थे? भक्त ऑफ रामा। इनकी फेमस राइटिंग्स क्या क्या है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ओके, रामचरितमानस, कवितावली एंड गीतावली। दादू दयाल, बिलोंग टू निर्गुण सेक्ट, ओके, फाउंडर ऑफ दादू पंथ, ओके। शंकरदेवा, शंकरदेव क्या थे? स्प्रेड क्या था? भक्ति मूवमेंट अक्रॉस असम, प्रोफाउंड ऑफ सत्रिया डांस, ओके, सत्रिया डांस को प्रोफाउंड किया था। इन्होंने क्या मतलब दान करके गए थे? गिफ्ट किया था बरगीट, ओके। और इन्होंने नामघर्स भी बनवाए थे असम में, ओके। त्यागराज, फ्रॉम तमिलनाडु, भक्त ऑफ रामा, राम के भक्त, ओके। अभी आता है सिख गुरुज पे। गुरु नानक देव, फ्रॉम 1469 टू 1539, ओके, बॉर्न तलवांडी, ओके। डेथ हुआ था इनका कहाँ पे? करतारपुर पे। स्टार्टेड लंगर सिस्टम, लंगर सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक ने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था, ओके, लंगर सिस्टम। गुरु अंगदेव, फ्रॉम क्या थे? 1539 टू 1552। इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने क्या? गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया था, गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया था। गुरु अमरदास साहिब, फ्रॉम 1552 टू 1574, ओके। कंटेम्प्रेरी थे किसके? अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। गुरु रामदास, फ्रॉम 1574 टू 1581, फाउंडर ऑफ अमृतसर, अमृतसर को मतलब फाउंड किया था, ओके, फाउंडर थे अमृतसर के फाउंडर थे गुरु रामदास। गुरु अर्जन देव, ओके, फ्रॉम 1581 टू 1606, कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया था? गुरु अर्जन देव। इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम मतलब ख़त्म किया था किस मतलब कहाँ का? गोल्डन टेम्पल का, ओके, एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, ओके। गुरु हरगोबिंद साहिब, फ्रॉम 1606 टू 1644, ओके। क्रिएट अकाल तख्त 1609, मतलब इन्होंने एक क्रिएट किया अकाल तख्त करके एक पोस्ट, मतलब, ओके। गुरु हर राय साहिब, फ्रॉम 1644 टू 1661, ओके। कंटेम्प्रेरी किसके थे? औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। गुरु हरकृष्ण साहिब, ये भी कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब के। गुरु तेग बहादुर साहिब, ये भी कंटेम्प्रेरी थे, ओके, प्रोसिक्यूटेड बाय औरंगजेब, ओके। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, ओके। और गुरु गोविंद सिंह साहिब, फ्रॉम 1675 टू 1708, लास्ट गुरु थे ये। और स्टार्ट किया था इन्होंने क्या? खालसा पंथ स्टार्ट किया था, ओके। तो यहाँ पे और कुछ छूटा तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ थोड़ा। भक्ति साइंस ऑफ महाराष्ट्र में पढ़ा दिया है आप लोगों को, मेन फीचर्स पढ़ा दिया है। मोनोथेसिस मतलब एक ही भगवान को बिलीव करने वाला, ओके। और भक्ति साइंस पढ़ा दिया है आप लोगों को, सिख गुरु पढ़ा दिया है, तो ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सूफी मूवमेंट्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके। थैंक यू, बाय।